हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 7 एनिमल टिश्यूज़। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने जो है प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े थे। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, उसके हमने टाइप्स पढ़े थे। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो कि जो फैट स्टोर करने का काम करता है, और एरियोलर हमने जो है एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यू को। ये क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस रिलीज़ करते हैं, और मास्ट सेल्स भी जो है ये जो है क्या करते हैं, रिलीज़ कर जो है इनके पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। मतलब क्या होते हैं इनके पास, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स। मैंने आपको बताया था मास्ट सेल्स कुछ केमिकल्स जो है रिलीज़ करते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामिन इन्फ्लामेशन के दौरान हेल्प करता है, और हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट होता है, जो है क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये चैप्टर नंबर 18 में आपका आएगा, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में अच्छी तरह से बता दिया यहीं पे ही। और एक और होता है सेरोटोनिन, जो कि सेरोटोनिन होता है जो क्या करता है, जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, डिटेल में अच्छी तरह से हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो है पढ़ा एडिपोज पढ़ लिया, जो कि हमने जो है क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे फैट जो है स्टोर होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो है पढ़ा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये था लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें होती है अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके आगे हमने फर्दर टाइप्स पढ़े थे, डेंस रेगुलर और इरेगुलर। जो आपके फाइबर्स और रेगुलर जो है मैनर में अरेंज है तो डेंस रेगुलर, और इरेगुलर जो फाइबर्स आपके इरेगुलर मैनर में अरेंज है, रेगुलर में नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे देखिए पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमने फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया था, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन कौन से आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में? कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, ये इसमें आते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू में? कार्टिलेज आते हैं, आपके बोन्स आते हैं, और ब्लड आते हैं। इसके बारे में, बोन्स के बारे में आगे और डिटेल में हमें पढ़ना चैप्टर नंबर 20 में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे डिटेल में। और हमें इसके बारे में पढ़ना ब्लड के बारे में, चैप्टर नंबर 18 के बारे में डिटेल में, 18 में पूरा डिटेल में दिया, उसमें पढ़ेंगे, आप देख भी सकते हैं। और जो कार्टिलेज के बारे में भी कहीं थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो जो है इनको जो है आप नॉर्मल जो एनसीईआरटी में भी लिखा वो समझ लीजिए, डिटेल में तो आपको पढ़ना ही आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है सबसे पहले आपका जो टाइप होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का जो है टाइप होता है। कार्टिलेज में क्या होता है, कुछ जो है इमेच्योर सेल्स होते हैं इसमें, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या कार्टिलेज में क्या होता है, इमेच्योर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। ये क्या होता है, इमेच्योर सेल्स होते, कार्टिलेज सेल्स होते हैं, इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स को, जो इंटरसेलुलर मटेरियल हो गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और मैट्रिक्स हो गया जिसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, और फाइबर्स होते हैं जो वो ये जो है रिलीज करते हैं। और क्या होते हैं इस, आगे देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं एक बार। द इंटरसेलुलर मटेरियल्स ऑफ कार्टिलेज, जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है। प्लाएबल मतलब क्या होता है, इसको हम जो ईजिली जो है कंप्रेस कर सकते हैं। क्या करते हैं, ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। जो इसका इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, मान लीजिए हो गया, इसलिए हम इसको जो है प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेस हो जाएगा इजीली। इसका मतलब ये है। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, ये जो कंप्रेशन को जो है रेजिस्ट करेगा, मतलब इस तरह से प्रेस जो है इजीली कर सकते हैं, इसी तरह से वापस अपनी शेप में आ जाएगा। सेल्स ऑफ द टिश्यू, सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच्योर कार्टिलेज। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट में डिफरेंस क्या है, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है वो क्या होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं। बट जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, इमेच्योर, जो आगे जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वही मैच्योर हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं, एम लिख देता हूँ, मैच्योर होते हैं। लेकिन जो आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, मैच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं। लेकिन जो आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं वो इमेच्योर सेल्स होते हैं, इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा इनमें डिफरेंस। सेल्स ऑफ द टिश्यू, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज़ विद द मैट्रिक्स। ये जो बंद रहते हैं, कुछ छोटी छोटी कैविटीज़ में सिक्रेटेड बाय देम, जो कि सिक्रीट करते हैं। मतलब क्या है, कुछ चीज़ें सिक्रीट करते हैं, जो कि जो मैंने आपको बताया कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, जो इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं, जो कि सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स को भी और फाइबर्स को भी। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो क्या, एक तरह से एक छोटी सी कैविटी में इस तरह से जो है क्लोज रहते हैं, कैविटी में एक तरह से क्लोज रहते हैं विद इन द मैट्रिक्स के अंदर। ये जो मैट्रिक्स हो गया इसके अंदर स्मॉल कैविटीज़ में क्लोज रहते हैं, जो कि सिक्रीट, वो जो है मैट्रिक्स जो है सिक्रीट करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो ये ए वाला, ये हो गया कार्टिलेज सेल, हो गया कॉन्ड्रोसाइट, हो गया इस तरह से, जो आपस में कोलेजन ये फाइबर हो गए और इस तरह से बंद है। देखिए आप देख सकते हैं, जिसमें मटीरियल में, इंटरसेलुलर मटीरियल में ही बंद है इस तरह से, कार्टिलेज सेल, कॉन्ड्रोसाइट जिन्हें हम कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। ये कार्टिलेज क्या होते हैं, एक तरह से आगे जाके बोन में रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि आपके जो वर्टिब्रेट होते हैं, एम्ब्रियोज होते हैं, एम्ब्रियो होता है वर्टिब्रेट का जो एम्ब्रियो होता है, उनमें क्या होता है कार्टिलेज होता है, लेकिन आगे वही जो एडल्ट हो जाते हैं तो वो बोन में ही रिप्लेस हो जाता है। जो कार्टिलेज होता है वो आगे जाके जो है बोन में ही जो है रिप्लेस बन जाता है, बोन ही बन जाता है, उसमें ही बोन में रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेज। किसमें, एडल्ट्स में। जब वर्टिब्रेट्स में जो एम्ब्रियो है आगे बोन में ही जो है जाके बोन में जो है बदल जाता है एडल्ट्स में। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द, जो हम कार्टिलेज होता है टिप ऑफ द नोज हो गई, आपकी नोज की टिप हो गई, आप हड्डी आपको जो है लगेगी, उसे हम क्या कहेंगे, कार्टिलेज कहेंगे। आउटर ईयर जॉइंट्स होते हैं वो भी जो है एक तरह से आपके क्या होते हैं, वो उसमें भी क्या होता है, कार्टिलेज होता है। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनके बीच में जो बोन्स होती है वो भी कार्टिलेज की होती है। लिम्स हो गए, लिम्स और हैंड्स हो गए आपके एडल्ट्स में, ये सारे इनके एग्जाम्पल है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं बोन के बारे में। बोन के बारे में देखते हैं, जो कि जो है हमें जो है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेन इसका फंक्शन यही है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है जो है इसके बारे में, बोन्स के बारे में। इसके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 20 में, और ब्लड के बारे में 18 में। तो जो है टेंशन मत लीजिएगा अगर कुछ टर्म्स आपको समझ ना आए तो। बोन्स हैव हार्ड, ये जो है हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। ये क्या होते हैं, जब काफ़ी हार्ड होती है बोन्स, आप देखते हैं काफ़ी हार्ड होती है, वो अलग बात है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, तोड़ ही नहीं सकती, बट हार्ड होती है। ये नहीं कोई किसी ने एक जो है एक आपको कुछ मार दिया एकदम से तो आपकी टूट जाएगी हड्डी, ऐसा ही थोड़ी हार्ड होती है आपकी। नॉन प्लाइबल होती है, नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है इसमें। नॉन प्लाइबल मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते, ग्राउंड सब्सटेंस जो कि कैल्शियम सॉल्ट्स में रिच होता है, मतलब कैल्शियम सॉल्ट्स के पास जो है भरपूर पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि हड्डियों का मजबूत करने के लिए आपको दूध पीना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। एंड कोलेजन फाइबर्स जो है इसमें होते हैं काफ़ी सारे, विच गिव बोन इट स्ट्रेंथ। इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, जो कि यही चीज़ें हैं, इससे जो है बोन को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसलिए आपको बॉडी को इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है बोन से, क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, जो कि काफ़ी जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बोन को, इसलिए आपको जो है जो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स द मेन टिश्यू डेट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करती है, जो पूरी जो है बोन है, पूरा आपका स्केलेटन एक तरह से स्केलेटन सिस्टम है, वही आपकी फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता है बॉडी को, आपकी शेप जो है प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, क्योंकि इनमें जो ऑर्गन्स जो एनक्लोज होते हैं, सारी चीज़ें इनमें जो टिश्यूज़ ऑर्गन्स सारी चीज़ें इनमें जो है एनक्लोज होती है बोन के अंदर ही सब, मतलब बोन आउटर जो है पूरा स्केलेटन हो गया, इस तरह से अंदर ही जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, इस तरह से सारे जो है आपके ऑर्गन्स होते हैं, उससे जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। कोई इंजरी हो जाए तो एकदम से आपकी जो बोन पे जाके कोई भी चीज़ लगे एकदम से, ये तो है नहीं कि अंदर के जो ऑर्गन्स पे लग रहा है कुछ भी, बॉल फेंक या फिर कुछ भी, इस तरह से जो उनको भी जो है स्ट्रेंथ सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। द बोन सेल्स, उन्हें हम कहेंगे, बोन के जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, ओस्टियोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ओस्टियोसाइट्स कहेंगे। लेकिन हमने कार्टिलेज के सेल्स पढ़े थे, वो क्या थे, कॉन्ड्रोसाइट्स थे। क्या थे, कॉन्ड्रोसाइट्स। लेकिन इसके जो हम सेल्स की बात करते हैं हम क्या कहेंगे, ओस्टियोसाइट्स कहेंगे। आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस, ये कुछ स्पेसिस में जो है प्रेजेंट होते हैं, जो ये जो आपके ओस्टियोसाइट्स है कुछ स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं, कुछ स्पेसिस में जो है प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, जिन्हें हम कहेंगे लैक्यूने कहेंगे। तो इस डायग्राम में जो है दिखाया हुआ है, देखिए लैक्यूने एक बार जो है देख लेते हैं हम, डायग्राम में कहाँ जो है लैक्यूने दिखाया हुआ है। कुछ जो आपके बोन सेल्स है, ओस्टियोसाइट्स है, वो कुछ स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे, लैक्यूने कहेंगे। तो इसमें जो है ये वाला जो है लैक्यूने दिखाया हुआ है, ये वाला, इन्हें हम क्या कहेंगे, लैक्यूने कहेंगे। कुछ जो है स्पेसिस में, जो खाली स्पेसिस में जो है होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, लैक्यूने कहेंगे। और ये वाला आपका लैमिले हो गया, ये वाला आपका लैमिले हो गया, ये वाला लैमिले होता है आपका, और ये लैक्यूने हो गया। और क्या हो गया, ये हैवर्शियन क्लान होता है। क्या होता है, हैवर्शियन क्लान, जो यहाँ पे जो सारी आर्टरीज वेन्स जो है यहाँ पे ही जो है प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ही। इसके बारे में देखेंगे अभी, चलिए आगे जो है रीड करते हैं इसके बारे में। द बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स, जिन्हें हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, प्रेजेंट स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने, मैंने आपको बताया अभी। लिम्ब बोन्स जैसे कि लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। ये क्या करते हैं, जो भी लिंक बोन्स होती है, जैसे कि लॉन्ग काफ़ी बड़ी बड़ी बोन्स हो गई, लेग्स की जो है बड़ी लॉन्ग्स हो गई, काफ़ी लॉन्ग लेग्स की जो है लॉन्ग बोन्स हो गई, वो क्या करती हैं, वेट बियरिंग फंक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो इंट्रैक्ट विद स्केलेटन मसल्स के साथ भी इंट्रैक्ट करते हैं। कैसे, स्केलेटन मसल्स के साथ भी इंट्रैक्ट करते हैं। अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स से जो है अटैच में जो है हेल्प करते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें मूवमेंट में भी जो हेल्प करते हैं ये।
द बोन मैरो इन सब बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जैसे आपकी एक ये बोन हो गई, ये बोन हो गई आपकी, यहाँ पे कुछ जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे ये वाला स्पेस होता है, इसे हम क्या कहेंगे, बोन मैरो कहेंगे। बोन के अंदर एक स्पेस होता है, यहाँ पे इन्हें हम क्या कहेंगे, बोन मैरो कहेंगे। जहाँ पे क्या होता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, आरबीसीज का बोन मैरो में जो है प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा होता है ऊपर वाले, ये यहाँ पे क्या होता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, बोन मैरो कहेंगे इस जगह को। तो यहाँ पे आरबीसीज का जो है प्रोडक्शन होता है। आरबीसीज यहीं पे जो है ब्लड जो है बनती है, आपकी ब्लड सेल्स यहीं पे बनते हैं। इसके बारे में अच्छी तरह से वो जो है अच्छी तरह से ब्लड के बारे में हो जाता है, चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है बोन मैरो उसमें भी आएगा उस चैप्टर में, तो आए अब आपको समझ आ गया होगा ये। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा। ब्लड के बारे में देखें तो ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके पास प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो कि फैगोसाइट मतलब किसी चीज़ को फॉरम मटेरियल को मारने में हेल्प करती है, आरबीसीज होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन होता है इसके पास, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये करता है, वापस दे के आता है जो है लंग्स को। इस तरह से सारे फंक्शंस होते हैं। और प्लेटलेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। में सारे सब्सटेंसेस को, जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर नंबर 17 18 में इसके बारे में डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसके ब्लड के बारे में। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने अभी भी जो कार्टिलेज पढ़ लिया, जिसमें जो है कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कुछ कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं इनमें, और ये हमने एग्जांपल पढ़े। बोन्स हो गए, उसमें ओस्टियोसाइट्स होते हैं, उसको फ्री स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम लैक्ने कहेंगे। इन हाइप आपको क्लियर हुआ होगा। बोन मैरो हमने पढ़ा जहाँ पे आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। हमने ब्लड पढ़ा, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए डायग्राम दिखाया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से दिखाया हुआ है। ये जो है किसका डायग्राम है, बी वाला आपका बोन का, और ए वाला कार्टिलेज का। तो हमने ये देख लिया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज हम इसको कहते हैं, मस्कुलर टिश्यूज। और ये किसका बना होता है, मीजोडम का। किसका बना होता है, मीजोडम का। जो एपिथेलियल टिश्यू था वो जो है तीनों का बना होता है, और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किसका, मीजोडम का। और ये वाला भी आपका किसका बना होता है, ये वाला भी आपको मीजोडम का बना होता है। इसका नाम होता है मीजोडम का, हमने पढ़ा था ये। अब देखते हैं इसमें जो स्केलेटन जो है आपकी, जो मसल्स होती हैं, ये जो है मसल्स, जो आपको जो मसल्स जो है कौन सी होती है, मसल टिश्यू होता है। ये आपकी बॉडी में जो पाए जाते हैं, थर्ड टाइप आपका मसल टिश्यू। हमने पहले कौन सा पढ़ा, एपिथेलियल पढ़ा, जो कि एक तरह से क्या प्रोवाइड करती है आपको, एक एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ा। कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, आपको सपोर्ट, एक तरह से जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ेंगे इसके मसल टिश्यू के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये किस में हेल्प करती है, इसका रोल किस में होता है, ये जो है मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट में जो है मसल्स जो है हेल्प करती है, किसमें, बॉडी की मूवमेंट्स में। उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे न्यूरल टिश्यू, जिसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 21 में हमें पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में। वो क्या करता है न्यूरल टिश्यू, वो जो आपका एक तरह से कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो देखते हैं, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एज। हर एक जो मसल आपकी बड़ी बड़ी जो है सिलेंड्रिकल फाइबर्स से जो है इस तरह से जो है बनी होती है, जो कि पैरेलली जो है अरेंज रहती हैं सारी। These fibers are composed of numerous fine fibrils कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। अब इसमें जो मायोफिब्रिल्स टर्म आ गया, इसके बारे में अच्छी तरह से आप चैप्टर नंबर 20 में समझ आ ही जाएगा, बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मसल का हम सेक्शन करें, इस तरह से मसल का सेक्शन करें, ये वाला मसल का हम सेक्शन करेंगे, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। देखिए आप, ये एक तरह से ये वाली मसल हो गई, ये मसल होगी, इसका सेक्शन करेंगे तो इस तरह से हमें जो है दिखाई देगी, इस तरह से ये वाली मसल हमें जो है दिखाई देगी, इस तरह से हमें मसल। इसके बारे में चैप्टर नंबर 20 में पढ़ना है डिटेल में, थोड़ा बहुत हमें जानना पड़ेगा मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं। इसमें जो इसका जो आउटर हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहेंगे, एपीफाइसियम, फाइसियम नहीं, एपीमाइसियम कहेंगे, एपीमाइसियम, ई लिख देता हूँ, एपीमाइसियम कहेंगे इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर वाला लेयर को हम क्या कहेंगे, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम कहेंगे। और इसके अंदर आपके ये इस तरह से होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, पेरीमाइसियम, इस अंदर होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, पेरीमाइसियम होते हैं। उसके बाद और ज़्यादा अच्छी तरह से हम देखें तो पेरीमाइसियम को और अच्छी तरह से देखें तो इस तरह से, ये जो पेरीमाइसियम को देखें इसे हम कहेंगे फैसिकल कहेंगे, मसल बंडल होता है। और इसको भी और ज़्यादा हम जो है सेक्शन करके देखें, एंडोमाइसियम होगा, और उसके अंदर क्या होती है, एंडोमाइसियम के अंदर, इसको भी और ज़्यादा सेक्शन करके देखें, एंडोमाइसियम, इसके अंदर क्या होती है, मसल फाइबर्स होती है। और ये आगे जाके जो है मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रिल्स हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे नाम आया है। तो इस तरह से आगे और ज़्यादा डिवाइड होते हैं, इस तरह से एक्टिन मायोसिन जो है इस पर फिलामेंट, एक्टिन मायोसिन जो है लगे होते हैं इस तरह से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स कहते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों हमने क्रॉस सेक्शन करके, मतलब अच्छी तरह से पेरीमाइसियम के अंदर जो है एपीमाइसियम, फिर उसके अंदर पेरीमाइसियम, फिर हमने देखा, उसके बाद फेसिकल देखा हमने, फिर उसके बाद मसल फाइबर्स होगी, उसके अंदर क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स होती है।
सो थोड़ा बहुत आगे आपको क्लियर हुआ होगा। चैप्टर नंबर 20 में डिटेल में हमें इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है, किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने यहाँ पे, बस थोड़ा सा ही पता होना चाहिए। ये किसके बने होते हैं? न्यूमेरस फाइन फाइब्रिल्स के बने होते हैं, छोटे छोटे फाइब्रिल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स हम नाम दे सकते हैं। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे हो जाते हैं ताकि जो भी स्टिमुलेशन के कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब जो भी आपको जो है कोई भी आपको रिस्पॉन्ड करना है उसके उसमें देन रिलैक्स हो जाते हैं जब वो बड़ी हो जाती है, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेटेड फैशन। इस तरह से सारी चीज़ें जो है इसमें कंट्रोल वे में अच्छी तरह से होती हैं। मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 20 में पढ़ना, हम सिर्फ टिश्यू के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे। Their action moves the body to adjust to the changes in environment and to maintain the position of various parts of the body। जब ये काम करती है तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, जो भी हमें स्टिमुलाई मिल रहा है, मतलब बाहर से कोई भी हमें कोई कह रहा है, कुछ कह रहा है, या फिर हमें जो है मूवमेंट करनी है, तो इस तरह से हमें जो है हम करते हैं, मूवमेंट हमें करनी है। और उसके बाद एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस, ये जो है हर एक जो है पोजीशन को जो मेंटेन कर रखता है, हर एक अलग अलग पार्ट्स हो गए बॉडी के, तो हम मूवमेंट में जो है हेल्प करता है हमारी। इन जनरल हम कहें तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम कहें तो मसल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मूवमेंट में जो हेल्प करता है, बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसमें जो है हेल्प करता है। कौन? मसल्स जो है हेल्प करती है। अब ये जो मसल्स है, हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं, मसल्स जो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, जो कि हार्ट में पाई जाती हैं। कहाँ पे? हार्ट में पाई जाती हैं वाली। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स जो है होती हैं ये। इसके आगे जो है फर्दर 3 टाइप्स है। सो है आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बारे में जो है एक बार पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स के बारे में जो है थोड़ा पढ़ते हैं। तो देख लिए चैप्टर नंबर 20 में एक बार और जो आपको थोड़ा सा दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 20 देखिए और ज़्यादा डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 20 में पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो स्केलेटल मसल थोड़ा सा दिया भी हुआ है यहाँ पे। स्केलेटल मसल टिश्यूज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स से जो है जुड़ी होती है। जो भी बोन्स होते हैं आपके, स्केलेटल बोन्स होती हैं, उनसे जो टिश्यू आपका जुड़ा हुआ होता है। इन टिपिकल मसल सच एज, जैसे बाइसेप्स हो गए, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स फाइबर्स हो गए, अरेंज्ड बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन, बंडल की फॉर्म में मसल फाइबर, मसल बंडल जिसे हम फैसिकल मैंने आपको बताया था, उसमें जो है रहते हैं। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेज सेवरल बंडल्स ऑफ मस्कुलर फाइबर्स। अब इसमें अगर डायग्राम में अच्छी तरह से आते हैं, डायग्राम में देखते हैं, देखिए इसमें स्ट्राइशंस हमें दिखाए हुए हैं, ऐसे बैंड्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। स्ट्राइशंस मतलब हमें बैंड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या दिख रहे हैं? हमें बैंड्स दिख रहे हैं। और आप देख स्ट्राइशंस हो गए, और क्या हो गया यहाँ पे? देखिए आप न्यूक्लियस हो गया, इसमें बीच बीच में न्यूक्लियस हो गया, और ये आपस में क्या बिल्कुल चिपके हुए हैं आपस में। देखिए यहाँ पे थोड़े जो है अलग अलग है, आपस में चिपके हुए हैं बिल्कुल, ये आपके जो है चिपके हुए हैं बिल्कुल। और इसमें क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लियस जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। देखिए एक ही में काफ़ी सारे जो है न्यूक्लियस आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। स्ट्राइशंस हमें दिखाई दे रहे हैं, बैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस हो गया, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। हमें जो डार्क और लाइट जो है बैंड्स आपको अलग अलग देखिए दिखाई दे रहे हैं, लाइन से आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसमें हमें दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है बैंड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये डायग्राम से हमें सब कुछ पता चल गया। इसमें एक पहला पॉइंट क्या हो गया? स्ट्राइशंस मतलब बैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमें बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। और क्या हो गया? इसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपस में जो बिल्कुल अटैच है बिल्कुल आपस में ये। और आगे इनसे हम डिफरेंस करें तो ये आगे हम देखेंगे इनके बारे में भी। सो आई आपको समझ आ गया होगा। बाइसेप्स, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स इन पैरेलली जो है अरेंज रहते हैं इस तरह से। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम स्मूथ मसल कवर करेंगे, कार्डियक मसल्स और न्यूरल टिश्यू, फिर उसके बाद हम कॉकरोच करेंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।